पाकिस्तान जाने से पहले इंडिया चले जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम बात करें सऊदीया की, तो उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे नजर आते हैं? हम सबको पता है उनके जो प्रिंस थे सलमान, वो पाकिस्तान आने वाले थे, इन्वेस्टमेंट्स करने वाले थे और पाकिस्तान की मदद भी करने वाले थे, लेकिन ये प्लान कैंसिल हो चुके हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे नजर आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, जो प्लान बनाए जाते हैं वो पूरे भी होते हैं। पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या मसला है कि जो कोई प्लान बनाता है वो प्लान हमें पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता? करंट सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तान की बिल्कुल ठीक नहीं है, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं अच्छी, बहुत वीक जा रही है। तो यही वजह है कि उन्होंने यही बेहतर जाना होगा कि हम पाकिस्तान जाने से पहले इंडिया चले जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्हें भी फ़ायदा होगा, उन्हें भी। लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में देखिए उन्होंने आना था, इन्वेस्टमेंट्स करना था, तब हमारी इकोनॉमी ने भी बेटर होना था। मतलब कोई जब आपके मुल्क में आगे इन्वेस्टमेंट करता है तो आपकी इकोनॉमी में बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है उसका, लेकिन क्या वजह? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से जो बाकी लोग हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहाँ पे नहीं आना चाह रहे और नहीं आ पा रहे करंट सिचुएशन को देखते हुए। ठीक हो गया। करंट सिचुएशन कैसे ठीक होगी अगर हम बात करें इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर? देखें, हमारी जितनी भी सिचुएशंस हैं वो इसी वजह से ख़राब हो जाती हैं कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती हैं। इंडिया में 8 सालों से जो चीज़ हुकूमत वहाँ पर गवर्नेंस कर रही है वही दिखाई देती है आपको। मोदी की हुकूमत आपने देखो काफ़ी स्टेबिलिटी में आती है, वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ें कब होने वाली हैं? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद तो यही है, अगर ये इलेक्शन वगैरह हो जाते हैं, आवाम अपना अच्छा लीडर चुन लेती है, तो इंशाल्लाह हो जाए। अच्छा लीडर में कौन आते हैं? इमरान खान आते हैं या नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की ही बात करेंगे कि वो बेटर लीडर है? एंड अगर देखा जाए तो सऊदीया के साथ इनके काफ़ी अच्छे नून लीग वालों के रिलेशनशिप्स नजर आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में ना प्रेफरेंस नहीं दे रहे। नहीं, मैं एक न्यूट्रल बात करना चाहूँगी। अगर इमरान खान को देखा जाए तो इमरान खान जो है वो कभी बाहर नहीं गया, ठीक है, बाहर उसके कोई भी अकाउंट्स नहीं है, कोई उसका बिजनेस नहीं है, कोई उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन नून लीग को देखा जाए तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर है, इनके बैंक अकाउंट्स बाहर है, सारा पैसा उन्होंने उधर जमा किया हो, तो उस लिहाज से देखा जाए तो अच्छा लीडर तो इमरान खान हुआ ना। सही हो गया, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का फजल है जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें सऊदीया की, तो जिनके जो प्रिंस थे वो पाकिस्तान आने वाले थे और आकर इन्वेस्टमेंट्स करने वाले थे, पाकिस्तान की हेल्प भी करने वाले थे फाइनेंशियली, लेकिन अब वो नहीं आ रहे। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस नज़र आते हैं सऊदीया के, और जो प्लानिंग की जाती है, प्लान्स बनाए जाते हैं, वो पूरे भी होते हैं। पाकिस्तान के साथ जो प्लानिंग होती है, जो प्लान्स बनाए जाते हैं, वो आधे में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों है? ये जी सबसे पहले तो आपके देखने वालों को मेरी तरफ से आदाब। दूसरे नंबर भी ये कि जो कंट्रीज़ होती हैं ना, उनके लीडर बड़ा उसमें रोल करते हैं। आप देखो वो कंट्रीज़ जो इंडिया की कंट्री और वो आप देख लें यूए की, सऊदी अरब की कंट्री जो है, तो सऊदी अरब के जो लीडर्स हैं वो अपने आइंदा नस्लों के लिए देखते हैं। अब सऊदी अरब में आपको पता है, मैं बताता चलूँ कि उनकी एक पॉलिसी चल रही है सऊदी अरब 2030। वो सऊदी अरब को 2030 में एक मॉडर्न सऊदी अरब देखना चाह रहे हैं और उसमें बड़ा डेवलप बहुत ही आगे देखना चाह रहे हैं। इसके लिए वो बहुत सी चीज़ें लेके आ रहे हैं। उन्होंने ड्राइविंग के लिए वहाँ किया, उन्होंने वहाँ सिनेमास बना दिए, उन्होंने दीगर चीज़ों को भी वो लेके आ रहे हैं। सिर्फ इसके पीछे मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके आएँ। इंडिया भी ऐसे ही है, मोदी है, और उसको जो मोदी सबसे बड़ी बात बताता हूँ को मोदी के जो है उसको बताने वाले उसके मुशीर हैं, वो पाकिस्तान के मुशीरों जैसे नहीं हैं। अब यहाँ मुशीर कौन होगा? यहाँ जो ज़्यादा करप्ट होगा वो बड़ा अच्छा मुशीर होगा। अब जो मैट्रिक पास होगा वो भी मुशीर होगा। अब मुशीर पे डिपेंड होता है। आपको एक बात बड़ी बताता चलूँ कि माजी में भी जो हुकूमतें गिरती थी और जो हुकूमतें बनती थी, उनमें मुशीरों का किरदार होता था। एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वो जो महमूद के साथ अयाज था ना, वो एक उनका मुशीर था, तो उनकी सल्तनत कायम रही। सुल्तान महमूद गजनवी की सल्तनत कायम इसी वजह से रही थी कि उसके मुशीर अच्छे थे। तो जब आपके मुशीर बुरे होते हैं ना, मैं सिंपल सा आपको मैसेज एक ही वर्ड में आपके देखने वाले समझ जाएंगे, आपके मुशीर पे डिपेंड होता है आपको वो मशवरा किस तरह के देते हैं। हमारे मुशीर ही निकम्मे हैं, निखट्टू हैं, नालायक हैं, नाअहल हैं, तो हम फिर डिज़र्व भी यही करते हैं कि ऐसे ही लीडर हम पे हुक्मरानी करें। उनका सोच बड़ी है, उन्होंने आगे अपना फ्यूचर में अपने आप को रखा हुआ होता है, देखा हुआ होता है। हमने कभी वो सोचा नहीं। सही हो गया, थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें सऊदीया की, तो हमारे ताल्लुकात सऊदीया के साथ कैसे हैं वो हर कोई जानता है। कहते हैं कि वो मुस्लिम ममालिक है और उसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे होने चाहिए थे। अब जो कि उनका प्रिंस था, उनका कहना था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा और पाकिस्तान की फाइनेंशियली मदद भी करूंगा, लेकिन अब उन्होंने आने से इनकार कर दिया। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया की बात की जाए तो उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं, जो प्लान्स बनाते हैं वो भी पूरे किए जाते हैं। पाकिस्तान को रिजेक्शन क्यों फेस करना पड़ता है? देखें, ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना
पिछले 6 माह से पाकिस्तान बड़े अजीब से क्राइसिस से गुजर रहा है और इसमें आप देखें कि रशिया की एक बड़ा जो सेटबैक हुआ उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत पीछे चला गया। अब असल में इस गवर्नमेंट के पास इतनी वो क्या से कहते करेज नहीं है कि वो पहले तो रशिया को फेस करें, वहाँ पे ये जा नहीं सकते। उसके बाद पहले भी ये सऊदीया के पास गए थे, सऊदीया ने इन्हें कहा कि आप इन अदर वर्ड्स के ये मांगने आ जाते हैं। अब आज सुबह मैं एक बड़ा जो है ना वो एक ख़बर सुन रहा था इसी के ऊपर ही, एक दो सहाफ़ी हैं उन्होंने इसके ऊपर वीलॉग्स बनाए हुए थे। वो कह रहे थे कि ये जो अफवाह फैली हुई थी ना कि वो आ रहे हैं, वो अफवाह थी, वो पाकिस्तान नहीं थे आ रहे। हमेशा जो है इंडिया जो है इससे फ़ायदा उठाता है। अब चाइना को देख लें, आप कहते हैं चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो आपके 80% से ज़्यादा इकॉनमी जो है वो उसके ऊपर जो है वो ग्रिप है उसकी, जबकि वो इंडिया के साथ भी जो है वो दफाई मुआहदे भी करता है, सारा कुछ होता है। तो मेरे इतलात या मेरे जो है वो चिड़िया के मुताबिक जो है ना, सुबह से मैंने 2-3 बड़े अहम सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उनके वीलॉग्स देखे हैं। उसके अकॉर्डिंग उनके कहना यह है कि वो सिर्फ एक अफवाह थी, वारती हेल्प करने की। बिल्कुल हम वो खान साहब की बात आती है, क्या हम गुलाम हैं? तो क्या ये ज़हनियत है कि हम मांगने ही चलते रहे हर वक्त? हमारी जो है एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर फोकस था खान साहब का, उनका इंपोर्ट पे फोकस जो था, इंपोर्ट हमारी बिल्कुल कम हो गई थी। अब क्या है कि हमने मांगने ही चलते रहना है। वो अगर नहीं आ रहे तो ना आए, कोई उनकी, हम ये नहीं कहेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा उनकी मर्ज़ी है, नहीं आते तो ना आए, खुद भी कुछ करेंगे। कहते हैं कि खान साहब ने 5 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया 3 घंटे में बैठ के। वैसे चाहिए तो ये था कि खान साहब रोज़ इस तरह का प्रोग्राम करते, मुल्क का कर्जा उतर जाता। नहीं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे अगर हम बात करें सऊदीया की, तो पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात हैं हमारे साथ, आपको पता है, ठीक हो गया। और सुनने में यह आया था कि सऊदीया के जो प्रिंस हैं सलमान, वो पाकिस्तान आने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे आकर और साथ में पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। तो ऐसा क्यों है कि जो सऊदीया प्लान बनाता है पाकिस्तान के साथ वो पूरा नहीं हो पाता, लेकिन इंडिया के साथ जो भी प्लान बनाता है वो पूरा हो जाता है? ये बात यह है कि सऊदी अरब का अगर हमारे साथ कोई भी रिलेशनशिप हो जाएगा तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही है। इंडिया जैसे कि हमारा कश्मीर का मसला चल रहा है, तो कश्मीर के साथ हमारे मसला अभी तक हल नहीं हुआ, जो कि हो जाना चाहिए था। कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना चाहिए था। और इंडिया से इनके अच्छे ताल्लुकात इसलिए हैं कि वो आपस में मिले हुए हैं सब लोग। तो इमरान खान जो था वो अपनी तरफ से तो सही है, वो कह रहा है कि हमें दूसरे मुल्कों के साथ रहना चाहिए, जो हमारे दुश्मन हैं उनसे अलग होना चाहिए। तो यही वजह है कि पाकिस्तान नवाज शरीफ है जो वो इंडिया का साथ दे रहा है और अमेरिका का दे रहा है, जो कि इमरान खान चाहता है मैं नहीं दूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों की वजह से जो सऊदीया का प्रिंस है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा? हाँ, यही वजह है, क्योंकि वो अपने मज़हब के हिसाब से चलना चाहते हैं ना। वो चाहते हैं कि वो अपने लोगों के लिए कुछ करें, वो अपने जानने वालों के लिए। इंडिया में भी मुसलमान हैं, वो उनके लिए भी कुछ करना है। वो चाहते हैं जो मुसलमान हैं वो अपने अलग वतन में रहें। तो यही वजह है कि वो दूसरे मुल्कों के साथ, मतलब कि इन वजह की वजह से जो इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात हैं वो हमें बेहतर नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ बेहतर नज़र नहीं आते। क्योंकि देखिए पाकिस्तान भी तो एक मुस्लिम कंट्री है। तो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो हिसाब होता है ना ये कि जो उनके साथ अच्छा रहेगा वो उनके साथ अच्छा रहेंगे, जो अच्छा नहीं रहता वो दूसरे मुल्कों के साथ अच्छा रहे, उनके साथ उनका कोई तल्लक ही ना हो, तो वो फिर उनकी बात कैसे मानेंगे? बिल्कुल सही हो गया। तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए? मतलब कि देखिए हमारे मुल्क में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आने वाली थी, लेकिन वो भी अब अगर देखा जाए तो अब नहीं आ रही है, तो पाकिस्तान एक बार फिर से बहुत पीछे जाने वाला है। हाँ, ये तो बात है, पाकिस्तान तो बहुत पीछे जा चुका है, पीछे जाने वाला नहीं है। बात यह है कि हमें उनको साथ मिलना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे उनकी एक हाई लेवल की कंट्री है जो कि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी हमारे मुल्क में, हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमारे मुल्क थोड़ा तरक्की करेगा, जो कि हमारा मुल्क के पास इतनी करेंसी नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला कर सके। तो इसी हिसाब से कि हमें इंडिया के साथ नहीं, हमें सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के उनके साथ रहना चाहिए। सही हो गया, थैंक यू सो मच।